राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को मार्गशीर्ष अगहन माह की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के महात्म का श्रवण करेंगे। उसके बाद हम मार्गशीर्ष अगहन माह के महात्म के 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे। उसके बाद हम राधा कृष्ण के नाम का 108 बार उच्चारण करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक समय माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हे प्रभु, किस ज्ञान के बल पर आप संसार के सभी लोगों में पूजे जाते हैं? किस ज्ञान के कारण संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगशाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने रखते हैं आप हमेशा। इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव जी माता पार्वती को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कभी कोई कृताग्ध भी हुआ है? तब महादेव जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृताग्ध हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम सुनो। एक बार पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर भगवान श्री हरि विष्णु नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तब नारद जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसका आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। मैं गीता को अपने शरीर में धारण करता हूँ। इस गीता में 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय है और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त करता हूँ। तब लक्ष्मी जी बोली कि हे श्री नारायण, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृताग्ध हुआ है? सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृताग्ध हुए हैं, इसलिए तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता था। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक वैश्य आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उसने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब वैश्य ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे
पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस वैश्या ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते वैश्या के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती है? तब वैश्या ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर जन्म हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। तब वैश्या ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह वैश्यामित्र थी, वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह वैश्या सुनती है, पर इस वैश्या को समझ में नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस वैश्या ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है और मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब वैश्या ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उस वैश्य की आगे की इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष अगहन माह के 19वें अध्याय के महात्म का श्रवण करेंगे, जिसमें मथुरा की महानता का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि हे देवों के स्वामी, वह कौन सा पवित्र स्थान है जहाँ मार्गशीर्ष मास सबसे अधिक मनाया जाता है? उसका क्या लाभ है? हे देव, हमें सब कुछ बताइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मेरा एक महान पवित्र स्थान है जो मथुरा के नाम से प्रसिद्ध है। यह बहुत सुंदर और प्रतिष्ठित है। यह मेरा जन्म स्थान है और मुझे बहुत प्रिय है। हे चतुर्मुख, मथुरा में भक्तों को हर कदम पर तीर्थ का पुण्य मिलता है। जहाँ कहीं भी वह पवित्र स्नान करता है वह भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, मथुरा पापों का नाश करने वाली है। यह समस्त धर्म और सदाचार से रहित दुष्ट आत्माओं द्वारा नरक में भोगी गई यातनाओं को दूर करती है। कृतघ्न, मद्यपान करने वाला, चोर तथा जिसका व्रत बीच में ही भंग हो गया हो, वह मथुरा पहुंचकर भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, जिस प्रकार वज्र के भय से पर्वत भाग जाते हैं, जिस प्रकार गरुड़ को देखकर सर्प नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार वायु के झोंके से बादल तितर बितर हो जाते हैं, जिस प्रकार तत्व ज्ञान से दुख दूर हो जाता है, जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं, उसी प्रकार हे पुत्र, मथुरा को देखकर पाप नष्ट हो जाते हैं। मधुपुरी के दर्शन से श्रद्धा और भक्ति से युक्त मनुष्य पवित्र हो जाता है, भले ही वह ब्राह्मण का हत्यारा ही क्यों न हो। अन्य पापियों के विषय में तो कहना ही क्या है। जो व्यक्ति मथुरा में पवित्र स्नान करने की इच्छा रखता है और वहां जाता है, उसके शरीर से पाप धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यदि लोग मथुरा में आकस्मिक रूप से किसी व्यापारिक कार्य से या सेवा से जाते हैं, तो वे मथुरा में पवित्र स्नान करने मात्र से पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं। जो लोग इस नगर का नाम लेते हैं वे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। वहाँ नित्य कृतयुग रहता है, वहाँ सदैव उत्तरायण रहता है। जो मनुष्य किसी के द्वारा कहे जाने पर मथुरा में मेरे मंदिर के विषय में सुनता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, वहाँ 3 रात तक रहने वाले पुरुषों के चरण कर्ण दिख जाए या छू जाए तो तुम सब कुछ पवित्र कर दो।
जैसे अग्नि की लपटें घास के गुच्छों को जला देती है, वैसे ही मथुरा नगरी महान पापों को जला देती है। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा के सभी क्षेत्रों में पवित्र स्नान सभी तीर्थों में स्नान से वर्जित पुण्य से अधिक प्रभावशाली है और इसका पुण्य भी श्रेष्ठ है। जो मनुष्य मथुरा का स्मरण करते हैं उन्हें 4 वेदों के अध्ययन से मिलने वाला पुण्य प्राप्त होता है। अन्यत्र किया गया पाप तीर्थ में जाकर नष्ट हो जाता है। तीर्थ में किया गया पाप अटल सीमेंट के समान स्थायी हो जाता है। मथुरा में किया गया पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाता है। वहाँ रहकर मनुष्य को पुण्य, धन, प्रेम और मोक्ष जीवन के सभी लक्ष्य प्राप्त होते हैं। हे चतुर्मुख, जिस पाप को अन्यत्र 10 वर्ष लगते हैं उसे मथुरा के पवित्र स्थान पर केवल 10 दिन लगते हैं। स्वर्ग, पाताल, आकाश या मृत्युलोक में मथुरा के समान मुझे कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है। मथुरा का तीर्थ सभी तीर्थों से बढ़कर है। यह वह स्थान है जहाँ मैंने बाल्यकाल में ग्वालों के साथ क्रीड़ा करते हुए 33,000 वर्ष व्यतीत किए थे। मथुरा का स्मरण करने से संपूर्ण भारतवर्ष के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, प्रतिदिन सूर्य ग्रहण के समय सन्निहति नदी पर स्नान करने से मिलने वाले पुण्य से अधिक पुण्य मथुरा में प्राप्त होता है। हे पुत्र, मधु नगरी में मार्गशीर्ष मास में वह पुण्य प्राप्त होता है जो तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष के बाद प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास के एक दिन में मथुरा में वह पुण्य प्राप्त होता है जो वाराणसी में एक पूर्ण सहस्त्राब्दी में प्राप्त होता है। मथुरा में एक दिन बिताने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो गोदावरी के पास द्वारिका या कुरुक्षेत्र में भूमि दान करने वाले या गया में 6 महीने बिताने वाले व्यक्ति को मिलता है। न तो द्वारका, न काशी और न ही कांची कोई तीर्थ मथुरा की तरह हो ही नहीं सकता, जहाँ भगवान विष्णु देवता के रूप में पूजे जाते हो। यदि यमुना जल के माध्यम से उन्हें अर्घ्य दिया जाता है तो पीतर चावल के गोलों का तर्पण नहीं चाहते। जो मनुष्य मथुरा को एक साधारण नगर समझते हैं उन्हें पापों से दूषित जानना चाहिए। यदि कोई मथुरा न देख पाए परंतु वहां जाने की इच्छा रखता हो तो जहां भी उसकी मृत्यु हो उसका पुनर्जन्म मथुरा में ही होता है। हे चतुर्मुख, कालांतर में पृथ्वी के धूल कणों की गिनती भी की जा सकती है, किंतु मथुरा में तीर्थों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। अरे ठहरो, अरे मथुरा नगरी में रहो, वहाँ मैं निरंतर गोप गोपियों से घिरा रहता हूँ। हे संसार सागर में डूबे हुए मेरे शिष्यों, सुनो। यदि तुम परम सुख की कामना करते हो तो मेरे नगर में रहो। हाय, संसार के लोग अत्यंत अंधे हैं, उनकी आंखें होते हुए भी वे देख नहीं पाते। मथुरा जैसा पवित्र स्थान होने पर भी वे जन्म मरण की परीक्षा में ग्रस्त रहते हैं। यद्यपि सौभाग्य से उन्हें मनुष्य योनि में अतुलनीय जन्म प्राप्त हुआ है, फिर भी उनका जीवन व्यर्थ गया। मथुरा नगरी उन्हें दिखाई नहीं दी। हाय बुद्धि की दुर्बलता, हाय प्रतिकूल भाग्य और दुर्भाग्य, हाय मोह का प्रबल प्रभाव। मथुरा का सहारा नहीं लिया जाता। जो मनुष्य मथुरा की उपेक्षा करके अन्यत्र जाने की इच्छा रखता है वह मेरी माया से मोहित हो जाता है। वह मूर्ख है और संसार के विशाल विस्तार में भटकता रहता है। यदि कोई मथुरा पहुंचकर भी अन्यत्र जाने की इच्छा रखता है तो वह दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? वह अपना अज्ञान प्रकट करता है। मेरा शहर उन लोगों के लिए लक्ष्य और शरण है जिन्हें उनके माता पिता और रिश्तेदारों ने त्याग दिया है और जिनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। मेरा शहर उन लोगों के लिए लक्ष्य और शरण है जो पापों के बोझ से दबे हुए हैं, जो गरीबी से पराजित हो गए हैं और जिनके पास कोई अन्य आश्रय स्थान नहीं है। यह सभी स्थानों में सबसे श्रेष्ठ है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग योग्य लक्ष्य और शरण की तलाश में हैं उनके लिए मथुरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। जो पुण्य से प्राप्त नहीं होता, जो दान से प्राप्त नहीं होता, जो तपस्या से या स्तुति से प्राप्त नहीं होता, वह नाना प्रकार के योग अभ्यासों से प्राप्त नहीं होता, वह केवल मेरी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। मथुरा में केवल उन्हीं धन्य लोगों को उत्तम पद प्राप्त होता है जिनकी मुझ में दृढ़ भक्ति है और जिन पर मेरी विशेष कृपा है।
जो मनुष्य मथुरा में अपना प्राण त्यागता है वह उस गति को प्राप्त करता है जिसे योग शक्ति से संपन्न ब्रह्म ज्ञानी विद्वान पुरुष प्राप्त करता है। काशी आदि नगर हो तो है, परंतु सबसे अधिक धन्य मथुरा ही है, जो 4 प्रकार से अर्थात जन्म लेने, जनेऊ संस्कार करने, अनेक व्रत करने तथा दान देने से चतुर्विध मोक्ष, शालोक्य आदि प्रदान करने वाला है। मेरी कृपा से यहाँ वह उत्तम लक्ष्य सहज ही प्राप्त हो जाता है जो लक्ष्य सैकड़ों मनवंतरों में भी योग अभ्यास से प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति उस पवित्र स्थान का आश्रय नहीं लेगा जहाँ पापों का भय नहीं है, जहाँ यम का भय नहीं है, जहाँ गर्भ में रहने अर्थात पुनर्जन्म का भय भी नहीं रहता है। मथुरा से तो होने वाले पुण्य और उसके फल को सुनो। जो कीड़े टिड्डे पतंगे आदि मथुरा में आकर मर जाते हैं वे चतुर्भुज हो जाते हैं अर्थात भगवान विष्णु के समान स्वरूप वाले अर्थात सारूप्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो वृक्ष किनारों से गिर जाते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गूंगे सुस्त अंधे और बहरे लोग जो तप और पवित्र अनुष्ठानों से रहित है तथा जो समय के साथ मर जाते हैं वे मेरे लोक में जाते हैं। जो लोग सांपों द्वारा डसे जाते हैं, जो जानवरों द्वारा मारे जाते हैं, जो लोग आग और पानी में मर जाते हैं और जो लोग मथुरा में अकाल या दुर्घटनावश मर जाते हैं वे मेरे लोक में जाते हैं। सत्य हे श्रेष्ठ मुनि, मैं अपनी शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। मथुरा के समान अन्यत्र कोई स्थान नहीं है जहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कौन विद्वान मनुष्य मथुरा का आश्रय नहीं लेगा जो जीवन के 3 लक्ष्य पुण्य, धन और प्रेम चाहने वालों को मोक्ष प्रदान करती है, वह मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष प्रदान करती है और भक्ति चाहने वालों को भक्ति प्रदान करती है। इन सभी गुणों और शुभ लक्षणों से युक्त मधु नामक नगर का मार्गशीर्ष मास में सेवन करना चाहिए। यदि वह उपलब्ध न हो तो विधि के अनुसार पुष्कर का सेवन करना चाहिए। सबसे पुराना कुंड ब्रह्मा का है, बीच का कुंड भगवान विष्णु का और सबसे छोटा कुंड वह है जिसके देवता रुद्र है। हे बुद्धिमान, यह जान लो। हे पुत्र, इन सब में मनुष्य को स्नान, दान और श्राद्ध आदि सभी कर्म विधि पूर्वक करने चाहिए। उत्तम पूजा करनी चाहिए, इससे मुझे प्रसन्नता मिलती है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा मुझे बहुत प्रिय है। उस दिन जो भी पुण्य कर्म किया जाएगा वह मुझे प्रिय होगा। हे पुत्र, पूर्णिमा के दिन मनुष्य को ये सभी दान पुण्य करने चाहिए जैसे गौदान, अन्नदान, स्वर्णदान और भूमिदान। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन घर का दान करना चाहिए। जो भी किया जाएगा वह उत्तम होगा और अक्षय पुण्य प्रदान करेगा। ब्राह्मणों को भोजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कराना चाहिए। किसी धार्मिक अनुष्ठान के पूर्ण होने पर पूर्णिमा के दिन ही उत्सव मनाना चाहिए। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में तीर्थराज आदि मुझे मथुरा के समान प्रिय नहीं लगते। यदि यह उपलब्ध न हो तो पुष्कर का सहारा लेना चाहिए। पुष्कर और मथुरा में पूर्णिमा का उत्सव बुद्धिमानों भक्तों द्वारा मनाया जाना चाहिए। जहाँ भी इसे मनाया जाए उसे विधि के अनुसार मनाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्नान, दान और पूजा नहीं करता वह कौरव आदि नरकों में 60,000 वर्षों तक पका जाता है। अतः बुद्धिमान लोगों को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का अवश्य ही आदर करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे द्वारा बताए गए समस्त अनुष्ठानों को श्रद्धापूर्वक करता है तथा मुझे प्रिय है, उस मनुष्य के पुण्य का फल सुनो। वह 10,000 तीर्थों से, करोड़ों पवित्र अनुष्ठानों से या सभी यज्ञों से प्राप्त होने वाले पुण्य को प्राप्त करेगा। पुत्रहीन मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है, दरिद्र मनुष्य धन प्राप्त करता है। जो विद्या चाहता है वह विद्या प्राप्त करता है और जो सुंदरता चाहता है वह सुंदर हो जाता है। ब्राह्मण को ब्राह्मणीय वैभव प्राप्त होगा, क्षत्रिय विजयी होगा, वैश्य को धन का स्वामित्व प्राप्त होगा और क्षुद्र अपने सभी पापों से शुद्ध हो जाएगा। हे देवराज, तीनों लोकों में जो भी वस्तु मिलना कठिन है, जो भी वस्तु नहीं मिल सकती, उसे मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुत्र, यद्यपि इन कामनाओं से आकृष्ट मनुष्य अंत में संतुष्ट हो जाते हैं। हे चतुर्मुख, किंतु हे महाबाहु, वे इन कामनाओं के पात्र नहीं हैं। उत्तम भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। जो मुझे जीत लेती है वह मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होती है।
जो कि प्रसिद्ध है। यदि इस मास की महिमा सुनी जाए, यह मास मेरे लिए महान सुख देने वाला है। हे चतुर्मुख, मेरी कृपा से इसमें सब कुछ प्राप्त होता है। आगे के इस वीडियो में हम राधा कृष्ण के नाम का 108 बार उच्चारण करेंगे। इसे करने से मन में कभी भी बुरे विचार नहीं आते। आज हम इसका श्रवण करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।